हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने नरेशन में जनरल रूल बताए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। अगर उनको आपने देख लिया हो तो इस जो मेरा यह वीडियो है इसमें मैं आपको चेंज ऑफ टेंसेज के बारे में बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस में अगर हमारा वाक्य हो तो किस तरीके से हम टेंसेज में परिवर्तन करते हैं। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं तो हमको दो बातें जरूर याद रखनी है कि रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब है उसका हम जब टेंस देखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसी तरीके से हम जो असर्टिव सेंटेंसेज में चेंज ऑफ टेंसेज करते हैं आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी पर बेस्ड हमारा यह वीडियो होगा कि कैसे हम कि असर्टिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो पहला जो रूल है कि अगर हमारा जो सेंटेंस होगा, रूल फर्स्ट की बात करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बताया हमने आपको कि सबसे पहले अगर किसी भी वाक्य को हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो हम जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस को देखते हैं। अगर वह असर्टिव है तो हम आ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर, तो देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में अर्थात चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फ्यूचर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी फ्यूचर के किसी भी पार्ट में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम वाक्य के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूं सीखा says Radha has gone to Agra। तो इस सेंटेंस में हमने पहले आपको बताया कि सबसे पहला क्या काम आपको करना है, रिपोर्टेड स्पीच, यही हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। इसका हम सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस हमने देखा इसमें कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप आया हुआ, मतलब हमारा वाक्य असर्टिव। अब जब ये असर्टिव है तो बात ठीक है। अब असर्टिव का नियम में हमने क्या कहा आपको, पहले सबसे पहले आप रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब है इसका टेंस देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको टेंस और सेंटेंस के बारे में विधिवत बताया हुआ है, वहां से हम जान लेंगे कि किस तरीके से हमारा टेंस परिवर्तन कैसे टेंस को पहचानेंगे और सेंटेंस को पहचानेंगे। ये अगर आपने कर लिया है तो इसको आप बड़े इजीली समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यानी किसी भी टेंस की पहचान हम उसके किससे करते हैं, क्रिया से करते हैं। तो हमने यहां पर देखा क्रिया में यस या यस लगा है, तो हम जानते हैं कि क्रिया में यस या यस या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। यानी अगर किसी वाक्य में क्रिया में यस या यस लगा तो श्योरली आप मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यार प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का हिस्सा। तो हमारा नियम पहला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यही है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या हो, प्रेजेंट में हो,
मतलब प्रेजेंट किसी भी टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला, इसमें क्या होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जब हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है तो पहला रूल हमने डायरेक्ट क्या बताया। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा हमारा वीडियो, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया है उसको आप जरूर देखिए। उसमें हमने बताया है कि कैसे आप इसको पहचानेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हो दोनों वाक्यों में मैंने पहला नियम बताया था कि क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओगे, यहां से ये आपका कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, इसको हटाओगे और यहां पर आप क्या करोगे, कंजंक्शन दैट लगाओगे। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम किसी वाक्य को बनाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। तो यहां पर हमारा दैट हो जाएगा। तो हम यहां पर इतना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सीखा सेज, सेज का सेज ही होता है। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। अब इसके बाद मैंने दूसरा रूल में क्या लिखा था कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यानी जो पहला अक्षर होगा, हमने यही लिखा था, उसको आप क्या करोगे, स्मॉल लेटर में कर दोगे। लेकिन उसमें शर्त क्या थी, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर। तो यहां पर हमारा राधा है, राधा प्रॉपर नाउन है, यानी इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसी का भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और ये हमारा जो सेंटेंस है इसका जो कर्ता है ये स्मॉल लेटर में नहीं होगा, तो हो जाएगा राधा। इसके बाद हैज का हैज ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, हैज गॉन टू आगरा। तो इस तरीके से हम ये वाक्य बना। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं कहूं रोहन बिल से सुरेश इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप दो बातें याद रखें। इसका आपको सेंटेंस पहचानना है और इसका विशेष करके टेंस। तो हम ये सेंटेंस देखेंगे, असर्टिव है तो अब आ जाते हैं इसके टेंस पर। टेंस हमको क्या दिखा, बिल या सेल दिख जाए तो मतलब फ्यूचर होगा। और अब आपके दिमाग में, माइंड में तुरंत रीड हो जानी चाहिए कि यार फ्यूचर में होने पर रिपोर्टिंग वर्ब के यहां पर टेंस परिवर्तन नहीं होगा। फिर असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे कंजंक्शन हम दैट लगा देंगे, यानी पूरा सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, रोहन बिल से, इसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट सुरेश इज। अब यहां इज का आवाज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पहला वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में, अर्थात ये फ्यूचर में है तो यहां इज का आवाज नहीं होगा। इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला देखते हैं, ही हैज सेड टू मी, रवि विल प्ले क्रिकेट। फिर वही आपको करना। सबसे पहला काम क्या है, इसके सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस हमारा कैसा दिख रहा है, ये असर्टिव दिख रहा है, तो इसके टेंस पर आ जाएंगे। टेंस क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो सीधा सा मतलब हो गया, यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं करना। फिर क्या करेंगे आप, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे ही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। पिछले वीडियो मैंने ये बताया आपको, टोल्ड। फिर क्या करेंगे आप, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हो आप, कंजंक्शन दैट। फिर क्या हो जाएगा, रवि प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में। बिल का वुड नहीं होगा तो क्या होगा, बिल का बिल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में, बिल प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से पहला जो रूल है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, असर्टिव सेंटेंस का, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैं कहूं, कोई भी सेंटेंस ले लें तो वो हम बना सकते हैं। यहां पर हमने लगभग जो प्रेजेंट के थे या फ्यूचर के जो वाक्य थे, मैंने उनको दो, कितने, 1 2 3, एक सेंटेंस और देखते हैं जिसको हम आसानी से बना सके, उसको देखते हैं। तो यहां पर जैसे मैं कहूं, राम सेज टू मी, he is reading his book, he is reading his book। फिर वही चीज हमको रिपीट करनी है, क्या कि सबसे पहला काम क्या करना है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसके सेंटेंस को पहचानना। तो सेंटेंस हमको देखने में आ गया, कौन सा है, असर्टिव। तो असर्टिव है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसका टेंस पहचानोगे। किस टेंस में दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सीधा मतलब हुआ प्रेजेंट का हिस्सा है, इसका मतलब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, सेज टू आने पर हम टेल्स करते हैं। यहां पे हो जाएगा रामा टेल्स मी। दोनों वाक्य जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार ना तो यहां पे आई है और ना ही आपका प्रॉपर नाउन। इसका मतलब अब की बार हमारा जो ही है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही इज रीडिंग हिज बुक। तो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आएगा हम उसको आसानी से बदल लेंगे। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। अगले रूल पर, जो रूल नंबर हमारा 2 होगा, क्या होगा वो, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। यानी यहां से आपको अब टेंस परिवर्तन जानना है। तो अगर आपको टेंसेज की जानकारी नहीं होगी तो आपको यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी टेंस में। इसलिए आप टेंस की जानकारी मेरे पिछले वीडियो से देखिए और करिए। यहां पर मैं आपको बताता हूं, रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य होगा वही रिपोर्टिंग वर्ब होगा। पास्ट टेंस में हो, पास्ट के किसी टेंस में हो, पास्ट के किसी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन। क्या होगा, पहला देखते। पहला क्या हो सकता है कि यहां पर ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो अब हमको यहीं पर ध्यान देना है। तो पहला मैं जो वाक्य लिखने जा रहा हूं, यहां पर देखिए, जैसे प्रेजेंट है, सिंपली प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे। जैसे मैं कहूं ही सेड ही इज ए स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस में देखो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का सबसे पहला काम, इसका आप क्या देखोगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस तो दिख रहा है, ये हमको किसमें है, तो ये हमको दिख रहा है असर्टिव। तो फिर आ जाएंगे कहां, इन्वर्टेड कामा के बाद रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, टेंस इसका देखना है। तो क्रिया का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट होने पर ये वाला भी अपने पास्ट में चला जाएगा।
यानी ये हो जाएगा ही सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करोगे आप? कंजंक्शन दैट लगाओ। फिर आपका ये आई नहीं है ना प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा ही। अब यहाँ पे टेंस परिवर्तन होगा, इज का वाज यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा वाक्य पास्ट में है। तो ही वाज अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके बाद ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कौन? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। यानी क्या कहेंगे आप कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो और हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इसको वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं कहूं सोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही टेल्स ए लाई। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है उसके टेंस को, उसके सेंटेंस को पहचानेंगे। तो सेंटेंस हमारा कैसा है? ये असर्टिव। असर्टिव है तो इसका मतलब फिर इस पे आ जाएंगे। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट, यानी इसमें टेंस परिवर्तन होना है। क्या हो जाएगा? सोहन सेड। दोनों वाक्य जोड़ने के लिए असर्टिव में कंजंक्शन दैट। फिर यहां पर आपका प्रोनाउन है, इसको आप स्मॉल लेटर में करोगे। अब यहां पे देखो टेल्स है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहां पे आप फंस जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यहां देखो, ये टेल्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, टेल का टोल्ड हो जाएगा। बाकी आपको ऐसे ही कर देना है, स्टॉप कर देना, कमेंट कॉमा हट ही जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा वाक्य तीसरा देख लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस। वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं कहूं सोहन सेड टू मी, राम इज राइटिंग अ बुक। या एनएस से कर देते हैं, एन एस से। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम फिर वही करना है, इसके सेंटेंस को पहचानना है, फिर इसके टेंस पे आ गए। इधर हमको पास्ट दिखा, इसका मतलब इसका वाज हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका सोहन टोल्ड, सेड टू आया, टोल्ड करेंगे मी, कंजंक्शन दैट। राम चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका कैपिटल लेटर ही रहेगा, इज का वाज हो जाएगा। राइटिंग एन एस। तो इस तरीके से ये वाला वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद क्या आएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट अपने पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा।
पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं कहूं ही सेड, he has done his work। फिर वही बात, क्या करना है आपको? सबसे पहले ये क्या करना है, इसमें सेंटेंस पहचान। सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। क्लियर? तो कहां आना आपको? इस पर आना है। ये कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका हमको टेंस पहचानना है। तो सेड को सेड ही रहने देंगे, ही सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए असर्टिव में कंजंक्शन दैट आता है। फिर इसको आप ही को क्या करोगे? स्मॉल लेटर में कर दोगे, ही। इसके बाद हैज का क्या हो जाएगा? हैड। इसके बाद डन कर देंगे, क्योंकि हैड डन होगा हिज वर्क। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। इसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वाक्य के माध्यम से देखते हैं। अगर मैं कहूं ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, तो इसकी पैसिव हम बनाएंगे। तो फिर वही रूल जनरल सा, क्या हम बोलते हैं? सेंटेंस और टेंस। किसका सेंटेंस देखना है? रिपोर्टिंग। कैसा सेंटेंस है ये हमारा? असर्टिव। जब ये असर्टिव है तो कहां जाएंगे? यहां आएंगे। कैसा है टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। टेंस परिवर्तन होगा तो क्या होगा? ही सेड। फिर क्या करोगे? कंजंक्शन दैट लगाएंगे। फिर इट को स्मॉल लेटर कर देंगे। फिर हैज का हैड हो जाएगा। फिर बी, फिर रेनिंग। इसके बाद सिंस। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य पूरा होता है। अब इसके बाद आपका आता है अगला। मान लो आपका अगर पास्ट रिपोर्टेड स्पीच में भी आपके क्या जाए? पास्ट में आ जाए, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो आप उसको कहां ले जाओगे? पास्ट परफेक्ट। यानी कि हम कहें अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या करोगे आप? उसको आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट। वाक्य के माध्यम से देखते हैं क्या होगा? ही सेड द डॉग died in the night। सबसे पहला काम क्या हमको? इन्वर्टेड कामा के अंदर आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस कैसा है हमारा? असर्टिव। फिर क्या करोगे आप? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखेंगे। कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। टेंस परिवर्तन होगा तो क्या होगा? ही सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते। फिर इसको स्मॉल लेटर करेंगे। द डॉग, अब यहां डाइड है तो क्या हो जाएगा? हैड डाइड इन द नाइट। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य पूरा होता है। अगला रूल है कि अगर मान लो आपका वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाए,
तो पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा तो उसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम क्या करेंगे, हैज का हैड बीन हो जाएगा इसमें। तो पास्ट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होता है आपका, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इसका वाक्य देखते हैं, जैसे मैं कहूं द टीचर सेड द स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग दियर लेसन। तो सबसे पहला काम क्या था आपका, इसका सेंटेंस देखना असर्टिव, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखना कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका द टीचर सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते, फिर इसको स्मॉल लेटर में कर देंगे। बेयर का हैड बीन हो जाएगा लर्निंग दियर लेसन। इसी तरीके से अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे किसी असर्टिव सेंटेंस में कोई मॉडल आ जाता है, जैसे कि आपका कैन आ गया, मे आ गया, तो आप इसको क्या करोगे, हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहता है, और बाकी जो आपका उड आया है तो उड को उड में रहने देंगे, सुड का सुड ही रहेगा, आट टू आएगा तो आट टू ही रहेगा, मस्ट हैव आएगा तो उसका मस्ट हैव ही रखते हैं। तो हम एक वाक्य इसका भी देखते हैं, जैसे मैं कहूं, यानी हमने क्या बताया आपको, कैन का आप कुड कर देते हो, फिर इसके बाद मे आएगा तो माइट कर देंगे, मस्ट आएगा तो मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। तो एक वाक्य देखते हैं इसका, जैसे मैं कहूं ही सेड आई कैन जंप। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको हमने बताया था कि असर्टिव है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का हम सेंटेंस पहचानते हैं तो ये असर्टिव है। फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका मतलब उधर टेंस में परिवर्तन होगा, यानी ये हो जाएगा ही सेड। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं, दैट कर देंगे। फिर आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर आए हुए शब्दों को स्मॉल लेटर में कर देते हैं, यहाँ पे आई हमारा कैपिटल है इसलिए आई का आई ही होगा, कैन का कुड कर देते हैं, इसके बाद जंप, फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से ये हमारा वाक्य पूरा होता है और यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और इसके जो एक्सेप्शन हैं और भी जो स्पेशल वाक्य हैं असर्टिव सेंटेंस को, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे आपका ज्ञान वृद्धि हो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।